दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपना ये वीडियो बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉर नेक्स्ट डिकेड बिकॉज वन डिकेड इज ओवर, नाउ वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड द next decade. Let us see for next 5-10 years what should be our strategy of investments. So this year budget is behind us. The theme was growth and less focus on the inflation. Lot of proposed investment in the infrastructure. At the cost of reasonably high inflation, the finance minister has preferred the growth path. That's why they have kept 12 lakh crore of fiscal deficit open, and which is to be covered through the government borrowings. The RBI monetary policy is also behind us. They have not changed any of the rates, and the theme was to implement the stance of the budget, that is how to get 12 lakh crore for the government in the form of borrowings without major push in the GSEC yields, which is somewhere hovering around 6%. In this background, let us see what should we do and what we have to do with our investments, which we have already done. Let us start first with the share market. The market is all-time high. Sensex is at about 50,000. Now going ahead, this will for 1 year or 2 years, this will remain somewhere near 50,000 or 45,000 range. Now there will be a churning within the sector. हमें इंडेक्स में ज्यादा हेरफेर नहीं दिखेगा, लेकिन विद इन द इंडेक्स शेयर्स में ऊपर नीचे काफी दिखेगा। जो शेयर ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं वो थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे। जो मार्च 20 पेंडेमिक के बाद नहीं चले हैं, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, वो अब चलने शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑलवेज देयर इज ए कैचअप। फर्स्ट राउंड इज फॉर बिग प्लेयर्स, सेकंड मीडियम प्लेयर्स, एंड देन द स्मॉल प्लेयर्स which are good, they definitely catch up with the big players. If we are able to identify these sectors, these small stocks, then we can further invest in these stocks. If not individually able to identify, then we can take up small cap fund of any mutual fund. उसमें हम investment कर सकते हैं, so that let the mutual fund do this part of it and gives reasonable returns to us going ahead. इसी तरह के 2-3 सेक्टर और हैं जिसका पेंडेमिक का सबसे ज्यादा असर पड़ा, और अब जैसे हालात ठीक हो रहे हैं, इकोनॉमी वापस ट्रैक्स पे आ रही है, पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिसेज आल्सो, द एक्टिविटी इज देयर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एविएशन सेक्टर एंड रियल एस्टेट सेक्टर, दीज आर द 3 सेक्टर्स जिनमें अच्छे शेयर्स आइडेंटिफाई करके हम अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिसेंटली आई वाज ट्राइंग टू बाई ए कार फॉर माय चिल्ड्रन। आई हैव सीन दैट स्टिल देयर इज ए waiting period of 4 to 5 months in some good brands. This gives a feeling that pent up demand अभी भी जो है cover up नहीं हो पाई है. There is not that much of production to cover up this demand. तो अभी भी ऑटो सेक्टर के शेयर्स अगले 1 साल के लिए हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि काफी डिमांड अवेलेबल है, सप्लाई है येट टू कम, रीजनेबल एप्रिसिएशन ऑटो सेक्टर के शेयर्स में हम देख सकते हैं। हमने अपने एक और वीडियो में एक बड़ी ब्रॉड सी बात की थी कि ओवर ए पीरियड ऑफ से 30, 40, 50 years, the emerging markets will be growing faster than the developed countries. उसी के साथ एक और फर्दर डेवलपमेंट है। यूएस ने लास्ट ईयर तकरीबन $5 ट्रिलियन प्रिंट किए, विच इज अबाउट 20% ऑफ द टोटल डॉलर्स इन सर्कुलेशन। इससे पहले लास्ट 20 years में उन्होंने $1 ट्रिलियन प्रिंट किए थे। दैट गिव्स अस इंडिकेशन कि डॉलर जो इंटरनेशनल वर्ल्ड करेंसी है उसका फायदा उठा के वो कुछ भी किए जा रहे हैं, बट इसका इम्पैक्ट जो आएगा और कुछ आना भी शुरू हो गया है। आइदर द गुड्स एंड सर्विसेज इन द होल वर्ल्ड हैव टू कैच अप विद द अमाउंट ऑफ करेंसी द कंट्रीज आर प्रिंटिंग, और the value of currency will reduce. तो यूएस सबसे ज्यादा प्रिंटिंग कर रहा है, उसका इम्पैक्ट डॉलर की वैल्यू पे आएगा ही आएगा। पहले उनके अपने कंट्री में इन्फ्लेशन आएगा, देन स्लोली डॉलर का रेट कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई द एफआईआई जो इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पीछे भी ये थीम है। दे नो इट, यूज डॉलर प्रिंटिंग in the USA. Emerging markets will be growing faster than the developed countries. So they are continuously investing in the emerging markets, especially India. जैन में भी उन्होंने अच्छा इन्वेस्ट किया, about 20,000 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किए। Even the Feb up to 15th also about 15,000 करोड़ उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। तो
उसका भी उनको फायदा मिलेगा FII को whenever there is a devaluation of dollar। से उन्होंने 70 रुपए के डॉलर पे इंडिया में इन्वेस्ट किया, डॉलर की कीमत हो जाती है अगले 2-3 साल में 60 रुपए, तो 10 रुपए तो उन्होंने वैसे ही कमा लिए। तो दैट इज अ थीम which is playing with the FII investments which they are going to, that indirectly means the FII investment will continue in the emerging markets for some more time to come. One more sector is IT sector. Already first phase of growth in IT sector has already come, which we have seen, and the companies are also growing also. Now there is another decade, there will be a turn of the second phase. Because we have seen in pandemic also, lot many new venues have been opened, जहाँ पर IT अपना contribution कर सकती है with the help of cloud computing or by using the artificial intelligence. More and more digitalization of the things and the economy, where we will be needing the IT support. Maybe it is work from home, maybe anywhere this digitalization is going to remain, and our IT companies will get benefit out of that. तो हमें अच्छी IT कंपनीज जो कोर में ना होके इनोवेशन में ज्यादा है, वो कंपनीज ज्यादा ग्रो करेंगी। जो कोर में है उन्होंने ऑलरेडी ग्रो कर लिया है। जो कंपनीज इनोवेशन IT में दे रही हैं, कोर प्लस इनोवेशन जो दे रही हैं, वो कंपनीज अच्छा ग्रो करेंगी अगले एक डिकेड में। वी कैन identify सब companies and then we can invest in the IT companies despite the fact कि उनकी valuation already काफी हाई हो चुकी है। So all in all, in share market remain invested. Share market will not fall और crash वाला सिनारियो नहीं होगा, छोटे मोटे corrections रहेंगे, churning of sectors होगी। We have to now identify the shares and the sectors where we are expecting more growth. SIPs अपनी continue रखिए, small caps में further हम focus कर सकते हैं। This is our stance on the share market. Now another asset class is the real estate. My colleagues जिन्होंने फर्स्ट टाइम हाउस खरीदना है, रियल एस्टेट में आज की डेट में उन्हें अपना मकान आइडेंटिफाई करके हाउसेस ले लेने चाहिए। रीजन बीइंग रियल एस्टेट सेक्टर और रेजिडेंशियल हाउसिंग में पिछले 5 साल में रेट्स मोर और लेस स्टैग्नेंट है। जस्ट इमेजिन आपने एक हाउस आइडेंटिफाई किया 5 साल पहले 1 करोड़ का, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ योर सैलरी या बिकॉज ऑफ एनी योर फील दैट द रियल एस्टेट सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग, rates are stagnant or coming down, आपने परचेस नहीं किया। The same house is now available after 5 years at the same rate, taking about 7% interest into consideration। 5 साल में तो 35-40 लाख रुपया तो आपने वैसे ही कमा लिया। जो 1 करोड़ का मकान था, अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यूएशन 1 करोड़, आज की डेट में वो 1 करोड़ रुपया आपका इंटरेस्ट के साथ 1 करोड़ 35 लाख 1 करोड़ 40 लाख हो गया होता। तो आपको वही प्रॉपर्टी जब 1 करोड़ में मिल रही है, so you are getting a discount of about 35 lakh to 40 lakhs. Secondly, some of the state governments are still continuing with some concessions in the registration of real estate. उसका बेनिफिट भी 31 मार्च तक रहेगा या उसके बाद नहीं रहे, we are not sure, but we can catch up with that and उसका बेनिफिट भी हम उठा सकते हैं। Thirdly, the budget has continued with that interest concessions. The budget has continued with income tax concessions for buying the first house and the second house. तो हम उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। Go for a good house and this is the appropriate time to own a property which you are aspiring. The third asset class is the gold. Gold, about 10% of our portfolio should be in gold. Any adverse developments in the share market, gold will be a best hedge. अब investment in gold we have to do through sovereign gold bonds, जहाँ 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा, और पुराने सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स डिस्काउंट पे, अगर आज नया सोवरन गोल्ड बॉन्ड 5,000 पे आता है, पुराना गोल्ड बॉन्ड जो है वो हमें 4700-4600 पे भी मिल जाता है। तो वी शुड ट्राई फॉर दैट। अच्छी बार्गेन में पुराने सोवरन गोल्ड बॉन्ड लेके उसमें इन्वेस्ट करके रखिए, तो दैट विल बी ए बेस्ट हेज अगेंस्ट दी एनी adversities in the share market. Another going to be the asset class, the cryptocurrency. We had a full video on that also. International market में people have started investing in the cryptocurrency. Maybe it is Bitcoin or Ethereum or anything else. The corporates have also started investing in that. But in India, because we are expecting that RBI is going to ban the transfer of funds through this cryptocurrency, or they are going to come with their own cryptocurrency, RBI cryptocurrency. This is a one asset class which will grow very fast, but we have to be invested in a excellent cryptocurrency like Bitcoin only,
and once its rate stabilizes, then only we should invest in that. But some amount for our future generations, we should invest in the cryptocurrency. Let us talk about the debt funds also. We have seen that bond yields, G-Sec security yields are hovering around 6%. और अगर आप यील्ड साइकिल देखें तो यील्ड साइकिल 6% से 9% का रहता है पिछले 10-15 साल में. वी आर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ दिस रेट साइकिल. 12 लाख करोड़ आरबीआई को गवर्नमेंट के लिए बारो करना है इस साल में. दे विल ट्राई टू कीप द रेट्स अंडर कंट्रोल और 6% के करीब रखने की कोशिश करेंगे बॉन्ड यील्ड्स को, which will be difficult. Presuming that now the rate cycle will go up, the debt funds की जो NAVs हैं वो कम हो जाएंगी जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है. इसलिए हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट डेट फंड्स में नहीं करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज द रेट साइकिल इज गोइंग टू बी रिवर्स एनी पॉइंट ऑफ टाइम. और इफ बिकॉज ऑफ द इंडेक्सेशन बेनिफिट यू वांट टू इन्वेस्ट, देन उन डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें जैसे फ्लोटिंग रेट डेट फंड्स है, जहां पर अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़नी शुरू हो जाएं तो हमें कुछ बेनिफिट उसका मिलता रहे. एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो डेट फंड का आपको कंटिन्यू करना है एटलीस्ट फॉर 3 years, सो दैट आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट मिले और इनकम टैक्स का भी बेनिफिट आपको उसमें मिले. तो दीज आर आवर रिकमेंडेशंस, आवर एनालिसिस फॉर वेरियस एसेट क्लासेस. अगर आपको हमारा ये एनालिसिस और जो भी हम एनालिसिस करते हैं उसका रैशनल भी आपको बता देते हैं. If you agree with our rationale, then our analysis is for you and you can act on that and अपनी इन्वेस्टमेंट को चर्निंग कर सकते हैं. अपनी इन्वेस्टमेंट को अकॉर्डिंगली आप प्लस माइनस इसमें कर सकते हैं. आई होप दिस वीडियो, दिस एनालिसिस आपको अच्छा लगा. इफ यू एग्री विद आवर एनालिसिस एंड appreciate our analysis, please refer our channel to your friends and relatives and subscribe to this channel also, so that in future also we are able to bring good analysis in banking and finance for you. Thank you.